हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस जीके पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जनरल नॉलेज के, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यह हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। याद रखिएगा, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे एशिया की रोशनी। दोस्तों, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में आने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जियो और जीने दो यह किसका नारा है या फिर किसने कहा था? दोस्तों, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, किसका नारा है या फिर किसने कहा था। तो याद रखिए, यह महावीर स्वामी ने कहा था। तो ऑप्शन है महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? कौन से नगर में आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति? तो यह हो जाएगा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? दोस्तों, किसके द्वारा यह संरक्षण प्रदान किया गया तृतीय बौद्ध संगीति को? तो यह हो जाएगा अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। तो ऑप्शन बी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, याद रखिएगा, पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों, जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है वह कैवल्य शब्द है। तो ऑप्शन सी कैवल्य शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने शासनकाल में, दोस्तों किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में? तो यह हो जाएगा अशोक के शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में आते हैं। अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। तो ऑप्शन सी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? कौन से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म? इंपॉर्टेंट है, यह जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो ऑप्शन बी जांत्रिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर की माता कौन थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महावीर की माता थी तो कौन थी? तो यह त्रिशला महावीर की माता थी। तो ऑप्शन सी त्रिशला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? इन ऑप्शन में से जो अंतिम व्यक्ति है वह दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति गौतम बुद्ध के धर्म में वह कौन सा है? यह हो जाएगा सुभद्रा। तो ऑप्शन डी सुभद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभद्रा याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? इंपॉर्टेंट है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो याद रखिएगा, यह नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। तो ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता? तो कौन सी भाषा का दोस्तों बौद्धवाद के लिए प्रचार किया जाता था ज़्यादा? कौन सी भाषा का? तो हो जाएगा पाली भाषा का किया जाता था। तो ऑप्शन सी पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट है, महावीर की जो मृत्यु हुई वह कहाँ हुई? क्या हुई? पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन डी पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व
पद पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ का है दोस्तों? वह चित्रकारी जो प्राय सर्वाधिक चित्र प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है वह कहाँ का है? यह हो जाएगा अजंता में है। ऑप्शन ए अजंता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता में है यह चित्रकारी और सर्वाधिक प्रसिद्ध प्राय चित्रित, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मठ मंदिर और स्तूप यह कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? दोनों के उपदेश दिए गए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के, वह किसके शासन काल में दिए गए थे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह दिए गए थे अशोक के शासन काल में दिए गए थे। तो ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी, हाँ यहाँ पे बी लिख दिया है, ऑप्शन बी है, अशोक के शासन काल में दिया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांची क्यों विख्यात है? दोस्तों जो सांची विख्यात है वह क्यों विख्यात है सांची? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कितने तीर्थकर हुए दोस्तों जैन धर्म में जैन परंपरा के अनुसार? तो यह हो जाएगा 24, यानी 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म के जैन परंपरा के अनुसार। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोध गया स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आते हैं। बोध गया कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह हो जाएगा बोध गया बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो जातक है वह किसका ग्रंथ है? जातक एक ग्रंथ है, लेकिन वह किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा बौद्ध का ग्रंथ है जातक। तो ऑप्शन सी बौद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों जो सिद्धार्थ यानी बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? दोस्तों अगर आप लोग बुद्ध की जगह अगर सिद्धार्थ हो, सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि बुद्ध के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ का दूसरा नाम ही बुद्ध है और बुद्ध का दूसरा नाम ही सिद्धार्थ है। तो याद रखिएगा। तो यह हुआ था गया में। ऑप्शन डी गया, बिहार के गया एक जगह का नाम है, वहाँ पे हुआ था बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? प्रथम जो प्रवचन है वह, तो वह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। किस में डाला है दोस्तों? तो यह हो जाएगा महिला और शूद्र के डाला है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस में डाला है? तो महिला और शूद्र में डाला है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध ने गृह त्याग, दोस्तों जो गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है वह क्या है दोस्तों? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है बुद्ध के। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई बुद्ध के द्वारा, वह कहाँ पर की गई? यह वैशाली में की गई। याद रखिएगा वैशाली, ये भी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, वहाँ पर किया गया। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? दोस्तों क्या है? यह हो जाएगा वसुबंधु। याद रखिएगा वसुबंधु करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी वसुबंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर का मूल नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए महावीर का मूल नाम था तो वर्धमान, महावीर का मूल नाम था। तो ऑप्शन सी वर्धमान करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो त्रिपिटक ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक ग्रंथ है वह धर्म के ग्रंथ है, किस धर्म के ग्रंथ है दोस्तों? यह बौद्धों का धर्म का ग्रंथ है, तो ऑप्शन बी बौद्धों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था वह किसने करवाया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा चौकुल्यो या सोलंकियों ने। तो चौकुल्यो या फिर सोलंकियों दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग किसी एक पे क्लिक कर दीजिएगा तो हो जाएगा, टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागार्जुन कौन थे? दोस्तों जो नागार्जुन थे वह कौन थे? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर तीर्थकर थे, वह कौन से तीर्थकर थे? तो यह 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन डी 24वें तीर्थकर हुए थे जैन परंपरा के अनुसार महावीर, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, क्या है दोस्तों? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो ऑप्शन सी याद रखेगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कहाँ पर किया था दोस्तों महापरिनिर्वाण प्राप्त? तो यह हो जाएगा कुशीनगर में, यानी कुशीनगर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, या इसे कुशीनारा भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में आए कुशीनारा, तो याद रखिएगा कुशीनारा और कुशीनगर दोनों एक ही होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? दोस्तों जो तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे तो वह महावीर थे, तो ऑप्शन डी महावीर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? कौन से भाषा में की गई है? तो यह हो जाएगा पाली भाषा में की गई है, तो ऑप्शन सी पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कौन से नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो यह हो जाएगा कुंडलवन यानी कश्मीर में की गई थी, तो ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था, तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शासन ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? दोस्तों किस शासक ने किया था यह? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मपाल ने किया था विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो याद रखिएगा धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? समान नहीं है कौन सी बात है दोस्तों? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मदमन। आत्मदमन यह समान नहीं है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बीच में, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई? वो प्रथम बौद्ध संगीति सभा यह हो जाएगा राजगृह में की गई, तो ऑप्शन सी राजगृह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।